वेलकम टू सक्सेसपुरम एकेडमी। जो बच्चे कक्षा 5 में हैं और वो कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नवोदय के लिए, वो नवोदय में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ हिंदी के गद्यांश लेकर आए हैं। तो बच्चों, आप लोग इस गद्यांश को इतने अच्छे से पढ़िएगा, इतने ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जब लास्ट में क्वेश्चंस पूछा जाए आप लोगों से तो आपको दोबारा से ये गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना, है ना। इस गद्यांश को पढ़ते पढ़ते आप लोग समझते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं कि वो गद्यांश पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन के बाद फिर आते हैं गद्यांश पे। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आप एकदम मन लगा के अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। नंदनवन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसके 2 मुंह थे। कौन रहती थी? एक नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी? नंदनवन में। उसके 2 मुंह थे। कितने मुंह थे? 2 मुंह थे। 2 मुंह होने के कारण वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। उसके 2 मुंह थे उस चिड़िया के, बाकी चिड़िया के पास तो एक ही मुंह होता है, इसलिए वो और चिड़िया से एकदम अलग दिखती थी, है ना। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। कहाँ रहती थी? बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। किसकी तलाश में उड़ रही थी? भोजन की तलाश में, है ना। उसे भूख लगी हुई थी और वो भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। कौन से मुंह की? दाएं वाले मुंह। 2 मुंह थे, एक दायां था एक बायां था। तो दाहिने वाले, जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हैं उस साइड जो मुंह था, उस मुंह का उस लाल फल पर नजर पड़ी, है ना। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से वो फल खाने को आगे बढ़ी। और उसे भूख तो पहले से ही लगी थी, तो वो जैसे ही उस फल को देखे उसके मुंह में पानी आने लगा और उसे खाने के लिए वो आगे बढ़ती है। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से वो फल खा रहा था। दाहिना वाला मुंह खा रहा था और बायां वाला मुंह देख रहा था, बहुत परेशान था। तो बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था कि ये मुझे भी खाने को दे, लेकिन दायां वाला चुपचाप मस्ती से फल खाया जा रहा था। दाहिना वाला खाया जा रहा था और जो बायां देख रहा था तो उससे रहा नहीं गया। अब बाएं मुंह ने दाएं वाले से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। तो इस पर दाएं मुंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, जब बाएं वाले ने मांगा कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो, तो दाहिने वाला गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि हम दोनों का पेट एक ही है, अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे पेट में ही जाएगा। लेकिन उसने बाएं वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। किसने नहीं दिया? दाहिने वाले ने बाएं वाले को नहीं दिया और गुस्सा भी दिखाया। अगले दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी। अब इस बार किसकी नज़र पड़ती है? बाएं मुंह वाले की। और किस पे पड़ती है? एक अद्भुत फल पे पड़ती है जो बहुत चमकीला था। वह तेजी से उस फल की तरफ लपका। वो जो बायां मुंह वाला था वो खुश हो गया कि इस बार तो मुझे दिखा, तो वो फल बहुत चमकीला था और उस तरफ वो खूब तेजी से लपका। अब जैसे ही वो फल खाने को हुआ, तुरंत पास बैठे एक कौवे ने चेतावनी दी। किसने चेतावनी दी? कौवे ने। इस फल को मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। किसने कहा? कौवे ने कहा इस फल को मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। अब देखिए बाएं वाले की किस्मत कितनी खराब थी। जब दायां वाला पाया, वो खा रहा था, वो देख रहा था, बेचारा बार बार प्रार्थना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे भी दे दो कुछ खाने के लिए, लेकिन दाहिने वाले ने नहीं दिया। अब जब बाएं वाले को कुछ दिखा भी, एक अद्भुत फल दिखा, तो उसमें भी एक कौवे ने चेतावनी दे दी कि वो जहरीला फल है ना। तो उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मुंह वाली चिड़िया कहाँ रहती थी?
आप लोग एकदम आंख बंद करके आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। लाल फल के पास, बरगद के पेड़ पर, जंगल में पेड़ पर, जहरीले फल के पास, है ना। तो आप लोग बताइए इसका आंसर, प्रयास करिए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं आप लोगों को। वो बरगद के पेड़ पर रहती थी, वहीं अपना घोंसला बनाकर रहती थी, है ना। तो इसका राइट आंसर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जंगल में क्या था? जंगल में क्या था? जहरीला फल, मीठा फल, लाल चिड़िया, पीली चिड़िया। अब देखिए इसमें ना तो लाल चिड़िया का जिक्र किया हुआ है, ना तो पीली चिड़िया का, ना तो मीठा फल का। अगर लाल, मीठे की जगह अगर लाल लिखा होता, वहाँ अगर लाल लिखा होता तो ये सही माना जाता, लेकिन ये यहाँ मीठा फल लिखा हुआ है ना। तो ना तो जहरीले फल, सॉरी, ना तो मीठे फल का जिक्र किया हुआ है उसमें, उस गद्यांश में, ना तो लाल चिड़िया की, ना तो पीली चिड़िया की। तो इसका राइट आंसर ए, जहरीला फल, है ना। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाल फल किसने खाया? अब आप लोग जवाब दीजिए, याद करिए कौन नहीं दे रहा था बाएं वाले को? दाहिने मुंह वाला, है ना। तो बहुत इजी सा आंसर है इसका कि चिड़िया के दाएं मुंह ने, है ना। आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ए, क्योंकि दाएं वाला जब खा रहा था तो बाएं वाला बार बार देख रहा था, उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, मांग रहा था, लेकिन वो नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? दाहिने वाला, है ना। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चिड़िया को फल खाने से किसने रोका? अभी अभी आपने लास्ट में पढ़ा था गद्यांश में कि एक कौवे ने चेतावनी दी थी, है ना, वही रोका था ना। हाँ, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, उसके बाएं मुंह ने, उसके दाएं मुंह ने, जंगल के कौवे ने, जंगल की चिड़िया ने। तो आप लोगों को अब तो पता हो गया होगा कौन? जंगल के कौवे ने। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लाल फल किसने देखा? तो बहुत इजी है ये, आप लोग इतने अच्छे से मन लगा के गद्यांश को समझ के पढ़े हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अभी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। वैसे आपको तो पता चल ही गया होगा। चिड़िया के दाएं मुंह ने, चिड़िया के बाएं मुंह ने, एक कौवे ने, चिड़िया के दोनों मुंह ने। तो आप लोग बताइए लाल फल किसने देखा था? चिड़िया के दाएं मुंह ने देखा था, क्योंकि जो बायां मुंह देखा था वो तो एक विचित्र, एक अद्भुत फल था, लेकिन वो खा नहीं पाया था। तो इसमें लाल फल की बात की गई है। तो लाल फल तो यही देखा था ना, दाएं मुंह वाला, देखा भी था और खाया भी था, है ना। तो बच्चों, आप लोगों ने आज ये 5 क्वेश्चंस देखा गद्यांश के अंतर्गत। बहुत छोटा सा गद्यांश था, आप लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ा, एकदम इजी भी था, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। एक कहानी के जैसे आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप लोगों को